ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। माँ का ना, तो माँ कौन है? भैंस माता बोलते हो, गाय माँ है ना, तो माँ का ही दूध तो सर्वोत्तम है। इसलिए पूजा पाठ इत्यादि में हम तो स्पष्ट रूप से कहें, हमारे ब्राह्मण देवता यहाँ बैठे हैं, जिस पूजा में गाय का दूध, दही, घी का उपयोग ना हो, वो पूजा पूजा ही नहीं है। अभी जो आप शिव जी की पूजा करते हैं, मैं तो कई जगह देखा हूं पैकेट वाला दूध ले आते हैं, और हमारे महाराज जी लोग भी भिड़े रहते हैं, जजमान को ले आते हैं, ला क्या कर रहे हैं? रुद्राभिषेक। ध्यान से सुनिएगा, रुद्राभिषेक करते हो ना, गाय का दूध होना चाहिए। गाय का मतलब गाय का, कोई दूसरे जानवर के दूध से रुद्राभिषेक नहीं होता। और ये झिल्ली वाला दूध लाते हो, और आनंद तो तब आता है, इनका तमाशा देखो, ऐसे छेदा कर देंगे झिल्ली में ना, और पिचक पिचक के चढ़ावत शंकर जी में। वो शंकर जी भाग जाइए उठ के, भैया क्या ला रहे हो तुम? यज्ञ हो रहा है, गाय के घी से हुआ तो यज्ञ है। अब बाजार का कोई भी ब्रांड का घी हो ना, वो यज्ञ नहीं है।
अभी नवरात्रि में जोत जलाते हैं मंदिरों में, डालडा घी ले आ गए हैं, सुअर की चर्बी मिली, जानवरों की हड्डी से बना रहे हैं। कोई भी ब्रांड हो। मैंने पतंजलि के लिए भी कहा कि आज 1 महीने में 2 करोड़ किलो घी बनाने वाला पतंजलि, गाय दिखाए ना, गाय कहां है? विश्व की सबसे बड़ी गौशाला पथमेड़ा गोधाम, मैं वहां का ट्रस्टी सदस्य हूं। 2.5 लाख गाय हैं, गोलोक है, गोलोक 2.5 लाख गौवंश है और 20,000 लीटर दूध होता है एक दिन में। मुश्किल से हम गौपालक लोगों को घी मिल पाता है, हमें भी मिलता है, साल भर में करीब 400 किलो मिलता है। उसी में हम यज्ञ भी करते हैं, हमारे गौपालक परिवार को घी देते हैं, पाटेश्वर धाम से ऑनलाइन भी मिलता है। लेकिन ये बताइए ये कंपनियों को कहां से मिलता है? तो ये सब दुनिया भर गंदे चीजों से घी बनाते हैं और कहते हैं घी है। आप कभी त्योहार में, कभी व्रत उपवास में, कभी यज्ञ हवन में, कभी पूजा पाठ में, कभी रुद्राभिषेक में बाजार के चीजों का उपयोग मत करो। इसमें अपने घर के देशी गाय का दूध दही घी से करो। भले कम भी हो तो चलेगा, कम भी हो तो चलेगा, लेकिन गाय का दूध दही घी होना। गाय के गोबर के बिना गौरी गणेश नहीं हो सकता, गोधुली बेला के बिना पुण्य कार्य नहीं हो सकते, गाय के बिना हम नहीं हो सकते, सृष्टि नहीं हो सकती। और ऐसी गौ माता के बिना आपका घर है तो वो घर नहीं हो सकता, वो घर नहीं है। ध्यान रखना, घर तो घर तभी होगा जब वहां गाय की सेवा होगी। घर घर गाय पले गोपाल, गाय सुखी हो हे नंदलाल। मैं 3 बातें कह के अपने वाणी को विराम दूंगा। आज और अभी से यहां से कुछ लेके जाना है तो ये 3 बातों को ध्यान से सुनिएगा, समझ में आए तो धरिएगा, कोशिश करके चलिएगा। सबसे पहली बात, यदि हम धर्मांतरण मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, यदि गौ माता की संस्कृति से शिक्षित संस्कृति बनाना चाहते हैं, यदि संतों की परंपरा को जीवन में धारण करना चाहते हैं, यदि भव्य भारत बनाना चाहते हैं, तो कोई राजनीति से नहीं होगा, कोई सरकार नहीं बनाएगी इसको। सरकार राम मंदिर बना सकती है, लेकिन रामलला की वो आस्था मैं देख के आया कि अभी भी 1.5 लाख से 2 लाख लोग वो दर्शन करने जाते हैं। वो सरकार नहीं कर सकती, वो आस्था के कारण हो रहा है, वो श्रद्धा के कारण हो रहा है। इसीलिए गौ माता के लिए कानून सरकार बना सकती है, हालांकि अभी तक बनाने के मूड में तो नहीं है सरकार। मन की बातें बहुत हुई, मत ज्ञान बांटिए मोदी जी। सबसे पहले इन गौ हत्यारों की भुजा काटिए मोदी जी, और नहीं तुम्हारे बस में तो हमें बोल दो मोदी जी, और संविधान से बंधे हमारे हाथ खोल दो मोदी जी। अभी हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी ने आंदोलन किया, परिणाम क्या निकलता है? आशा करता हूं कि लोकसभा चुनाव के बाद राम मंदिर तो बन गया, परिणामतः गौ माता की अखिल गौवंश की हत्या पूरे भारत में अब बंद होना चाहिए। ये कानून लोकसभा में बने तो हम कह सकते हैं कि हिंदूवादी सरकार है। आप सभी लोगों के लिए मैं इतना ही कहूंगा। सबसे पहला, आज यज्ञ में आए हैं तो कुछ दे के जाना भी जरूरी है। आए भाई महाराज जी बोले चले गए, क्या ऐसा मिला? 3 बातें। सबसे पहली बात, अपनी भाषा बचाओ। धर्म को बचाना, धर्म नहीं बचेगा, धर्म तो शाश्वत है, सनातन है, उसका कभी कुछ बिगड़ने वाला नहीं। हमें बचना है तो धर्म के इन आयामों को जीवन में स्थापित करना होगा। पहला, भाषा बचाइए। आज यहां से आप कुछ लेके जाना चाहते हैं, ये 9 दिन की कथा का समापन बेला, यज्ञ का समापन बेला, संतों का समागम है। मैं भी इतनी दूर से चल के आया, अभी उतनी दूर वापस भी जाऊंगा। हम इतना कष्ट उठाते हैं, 1 घंटे के कार्यक्रम के लिए हम 7 घंटे सफर करके आते हैं। कारण क्या आने का? यदि आप चाहते हैं, और बहुत सरल है, अभी से शुरू करना। मोबाइल की घंटी बजे ना तो हेलो मत बोलना, कर लोगे? महाराज बहुत कठिन काम है ना? कितना कठिन काम है बोलो? हेलो बोलना क्यों जरूरी है बोलो? हेलो भारतीय भाषा है कि अंग्रेजी भाषा है?
विदेशी भाषा है कि भारतीय भाषा है? यहां कैसे जय श्री राम बोल रहे थे? जय सिया राम, राधे राधे, है ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ऐसे ही तो बोलते हो ना। यज्ञ होगा, पूजा होगा, कथा होगा वहां, लेकिन मोबाइल के अभी घंटी बजे तो मुंह से क्या निकलेगा? हफ्ते तो हे राम और घंटी बजे तो हाय हेलो। एक ऐसा दो तरफा नीति है। हम संतों को शुरू करना हो, हमें तो कई लोग फोन करते हैं, हम दिया जय सिया राम, सामने वाला हेलो बोले तो कई बार काट देते हैं, फिर दोबारा लगा के वो जय सिया राम बोलता है, वो समझ जाता है, क्योंकि राम राम रट, नहीं तो सामने से हट। जो राम राम नहीं बोल सकता, जो हमारे राम का नहीं, वो हमारे, जोर से बोलो ना, काम का नहीं। तो एक चीज दोगे मुझको? साधु संत भिक्षा मांगने आए हैं, यदि राम लला हमारे हैं, सबको अच्छा लगा, अयोध्या में राम जी बैठ गए, अभी थोड़ा देर पहले खुश हो रहे थे, राम हमारा भांचा, तो हलो हाय वाले कौन है? तुम्हारा मूसा है? काबर धरे हो? अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों का जूठन कब तक चाटेंगे? छोड़ो ना, आदत डालिए, माँ को माँ कहना, पिता को पिता कहना, स्वभाव बनाइए, स्वभाव। साहेब बंदगी बोलो, हरि ओम बोलो, कोई गलत नहीं है, राधे राधे बोलो, जय सतनाम बोलो, जय श्री राम बोलो, जय सिया राम बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो, वंदे मातरम बोलो। और कुछ नहीं आता तो फोन उठाओ, नमस्कार, वहीं से शुरू करो। लेकिन हेलो हाय क्यों बोलना? क्या सिम खरीदते हो तो वहां लिखा रहता है हेलो बोलोगे तब तक सिम चलेगा, जिस दिन हेलो बोलना बंद किए सिम डिस्कनेक्ट हो जाएगा, लिखा है कहीं? क्या संविधान की धारा है हेलो बोले? आपस में बोले तो हेलो कह के मिलते हो क्या? मुझे तो नहीं लगता सब चंदन लगाए हो। आपस में हेलो कहते हो क्या आप लोग? पक्का जय सिया राम बोलते होगे, राम राम बोलते होगे, तो मोबाइल में हेलो क्यों बोलते हो? जब गुड मॉर्निंग गुड नाइट हमारा नहीं है तो हेलो हाय भी हमारा नहीं है। इसलिए भाषा बनाइए। मेरी भाषा में तोते भी राम राम जब कहते हैं, हिंदी ऐसी भाषा जिसमें सुधा स्रोत सब बहते हैं, सब कुछ छोड़ सकता हूं, अपनी भाषा ना छोड़ूंगा, हिंदी तो मेरी माँ है, माँ से नाता कैसे तोड़ूंगा, इसलिए हिंदी में बोलिए। छत्तीसगढ़ी में घलो बोल सकते हो, ऐसे बात नहीं है, लेकिन अंग्रेजी क्यों? जब मैं विदेश जाने लगा तो मैंने भी अंग्रेजी पढ़ा, हालांकि 9 साल के थे जब साधु बने, तब तीसरी पढ़ गए थे, माता पिता गुरुदेव के पास छोड़ गए, स्कूल की शिक्षा बंद हो गई। पर कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। विदेश जाने लगी, बड़ी दिक्कत होने लगी, तो अंग्रेजी भी पढ़ा 6 महीने, बाद में शास्त्री भी किया, संस्कृत भी किया, मराठी भी अभी भी किया, आगे और भी कुछ भाषा करने का मन है, लेकिन बात करता हूं तो हिंदी में करता हूं। अभी भी विदेश जाता हूं तो पहली प्राथमिकता हिंदी में बोलने की होती है, आपत्तिजनक स्थिति आए तो अंग्रेजी का उपयोग करता हूं, क्योंकि हमारी मातृभाषा, हमारी राष्ट्रभाषा का हमें गौरव होना चाहिए। इसलिए अपने घर का परिवेश बनाइए कि हिंदी में संवाद हो, आपस में मिले तो जय श्री राम कह के मिले। पहली बात भाषा बचाएं और दूसरी बात वेशभूषा बचाएं। भाषा के बाद भूषा। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का
समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।